नमस्कार मित्रों, यदि आपको भी पाकिस्तान पर भारत की यह ऐतिहासिक विजय अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को पूरे मन से एक लाइक अवश्य दें। मित्रों, एशिया कप 2025 का निर्णायक मुकाबला और अब तक का सबसे रोमांचकारी, सांसें थाम लेने वाला बड़ा द्वंद्व आज क्रिकेट के इतिहास की दो प्रमुख टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारत द्वारा टॉस जीतने से। हाँ, आज के इस रोमांच से भरे बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। साथ ही विरोधी टीम पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर खेल शुरू हुआ। रनों की वर्षा करने की मंशा से पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ओपनिंग की। मित्रों, इन दोनों बल्लेबाजों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी और वैसा ही कुछ पाकिस्तान के ओपनरों से दिखाई दिया, खासतौर पर साहिबजादा फरहान की तरफ से, जिन्होंने टीम इंडिया के शुभम दुबे के पहले ओवर में शुरुआत में तो समझदारी से सामना किया और पहली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं लिया। लेकिन मित्रों, ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े साहिबजादा फरहान ने अपना बल्ला चलाया और सामने की दिशा में जोरदार शॉट मारकर अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया। बताते चलें, भले ही 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरहान से चौका आया, लेकिन पहले ओवर में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाई। मित्रों, पहला ओवर टीम इंडिया की ओर से शिवम दुबे ने किया था तो दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह ने संभाला, जिन्होंने पहली 4 गेंदों पर काफी सटीक गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। लेकिन मित्रों, 5वीं गेंद पर फिर से पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने अपना जौहर दिखाया और बुमराह की बाहर जाती गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका मार दिया। मित्रों, अब तक के पहले 2 ओवरों में साहिबजादा फरहान ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से 2 चौके लगा लिए थे, लेकिन दूसरे छोर पर फखर जमान का बल्ला अभी तक शांत था और तीसरे ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ भी उनकी यह शांति साफ नजर आ रही थी। यहां शिवम दुबे ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहली 5 गेंदों पर फखर जमान को सिर्फ 1 रन बनाने दिया। लग रहा था कि ओवर शांत रहेगा, लेकिन मित्रों, अंतिम गेंद पर पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान ने आखिरकार कदम आगे बढ़ाए और शिवम दुबे की छोटी गेंद पर अपरकट की तरह पीछे की ओर शानदार शॉट से गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। मित्रों, अब तक के पहले 3 ओवरों में पाकिस्तान की ओर से काफी संयमित और समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, लेकिन मित्रों, मैच के चौथे ओवर में फरहान ने मैदान पर टहलका मचा दिया और जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर जोरदार चौका लगाया, तो वहीं एक गेंद पर सामने की ओर 90 मीटर का आकाश छूता छक्का मारकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। बताते हैं, फरहान ने अकेले इस ओवर में 12 रन बटोरे। मित्रों, अब तक के पहले 4 ओवरों में टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने गेंदबाजी संभाली थी, लेकिन 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बदलाव किया और गेंद सौंपी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। और मित्रों, वरुण चक्रवर्ती ने सूर्य के फैसले को सही ठहराया। अपने पहले ओवर में सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया, सिर्फ 5 रन दिए। मित्रों, भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तानी ओपनरों को पूरी तरह जकड़ रखा था और अब पावर प्ले का सिर्फ 1 ओवर बचा था। ऐसे में मित्रों, पावर प्ले का आखिरी ओवर अक्षर पटेल ने किया। लग रहा था कि यह ओवर भी भारत के लिए शानदार रहेगा और वैसा ही हुआ, जहां अक्षर पटेल ने अपनी घुमावदार गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को उलझाया और सिर्फ 2 रन दिए। लेकिन मित्रों, पावर प्ले की अंतिम गेंद पर फरहान ने क्रीज से पीछे हटकर सामने की ओर शानदार शॉट मारा और चौका लगा दिया। साथ ही पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान को 45 रनों तक पहुंचाया। मित्रों, पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन तेज रन भी नहीं बने थे। ऐसे में भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के लिए पावर प्ले के बाद फखर जमान और फरहान को तेजी से बल्लेबाजी करनी थी। और मित्रों, वैसी ही झलकियां पावर प्ले के बाद दिखीं। हाँ, पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले 5 गेंदों पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर फरहान ने नीचे बैठकर लेग साइड में छक्का मार दिया।
और फखर जमान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की भागीदारी पूरी की। मित्रों, धीरे धीरे पाकिस्तानी टीम रनों की गति बढ़ा रही थी। हाँ, क्योंकि कुलदीप यादव के खिलाफ छक्का लगाने के बाद फरहान ने अगले ओवर में अक्षर पटेल को निशाना बनाया और तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट से चौका जोड़ लिया। मित्रों, एक छोर से फरहान हर खराब गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से फखर जमान का खेल काफी कमजोर नजर आ रहा था। हाँ, क्योंकि अब तक फखर जमान 15 गेंदें खेल चुके थे और सिर्फ 14 रन ही जोड़ पाए थे। लग रहा था कि इस धीमी पारी से वे दबाव में आएंगे, लेकिन मित्रों, दबाव ज्यादा बढ़ने से पहले 9वें ओवर में फखर जमान ने अपनी मौजूदगी दिखाई और कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। बताते हैं, दूसरी गेंद पर फखर जमान का छक्का आने के बाद चौथी गेंद पर फरहान ने 1 रन लिया और इस फाइनल में भारत के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। बताते चलें, जैसे ही फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे। मित्रों, एक समय धीमी चल रही पाकिस्तानी टीम ने अब भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब एक छोर से फरहान तो दूसरे से फखर जमान समय समय पर पिटाई कर रहे थे। मुकाबले में वापसी के लिए टीम इंडिया को इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और मित्रों, आखिरकार यह किया 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने, जिनका ओवर शुरुआत में खराब रहा, जहां तीसरी गेंद पर फरहान ने सामने छक्का लगाया। लेकिन मित्रों, कहते हैं लालच बुरी चीज है, और वैसा ही अगली गेंद पर हुआ, जहां फरहान ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार नहीं पहुंची और तिलक वर्मा को आसान कैच दे बैठे। बताते हैं, साहिबजादा फरहान आज भारत के खिलाफ 58 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। मित्रों, फरहान का विकेट मिलने से भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों में जोश दिखा। वहीं पवेलियन लौटते फरहान के चेहरे पर निराशा साफ थी। ऐसे में मित्रों, पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब मैदान में उतरे और आते ही धमाल मचाया। शुभम दुबे के ओवर में पहले पुल शॉट से चौका लगाया तो पीछे की ओर धकेलकर 2 चौके बटोरे। मित्रों, भले फरहान के रूप में पाकिस्तान ने बड़ा बल्लेबाज खो दिया था, लेकिन इसका दबाव नहीं दिखा। हाँ, क्योंकि सैम अयूब के बाद 12वें ओवर में तिलक वर्मा के खिलाफ फखर जमान ने भी कमाल दिखाया और तीसरी गेंद पर कदम आगे बढ़ाकर सामने चौका लगाया और पाकिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचाया। मित्रों, इस निर्णायक मुकाबले में अब पाकिस्तान लगभग 10 की रन रेट से रन बना रहा था, जिसे देख भारतीय कोच गौतम गंभीर चिंतित नजर आए। लेकिन मित्रों, तभी 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने जादू दिखाया, जहां पहले 5 गेंदों पर सैम अयूब को स्ट्राइक घुमाने नहीं दिया, जिससे सैम तिलमिला गए और 5वीं गेंद पर कट लगाने की कोशिश में जसप्रीत बुमराह को कैच दे बैठे। बताते हैं, सैम अयूब 11 गेंदों में सिर्फ 14 रन बना सके। मित्रों, अब टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए थे, जिससे भारतीय गेंदबाज राहत महसूस कर रहे थे। ऐसे में मित्रों, 2 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान से मोहम्मद हारिस उतरे। लेकिन मित्रों, इस फाइनल में भारतीय स्पिन के सामने मोहम्मद हारिस ज्यादा नहीं टिके और अगले ओवर में अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश में रिंकू सिंह को कैच दे बैठे बिना खाता खोले। मित्रों, अब तक पाकिस्तान भारतीयों पर हावी था, लेकिन लगातार 2 ओवरों में 2 झटके से भारत का पलटवार दिखा। ऐसे में बिखरती स्थिति में पाकिस्तान से कप्तान सलमान आगा उतरे, जिन्होंने अक्षर पटेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सटीक गेंदबाजी से ओवर में सिर्फ 5 रन बने। मित्रों, रनों पर लगाम के साथ विकेट लेकर भारत ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया और 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर परेशान किया, जहां तीसरी गेंद पर फखर जमान ने सामने छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वरुण ने फखर को बाहर जाती गेंद में फंसाया और कुलदीप यादव को कैच दे दिया। पाकिस्तान को चौथा झटका। बताते हैं, फखर जमान 46 रनों पर आउट हुए। मित्रों, पिछले 3 ओवरों में भारत ने स्पिन से वापसी की, क्योंकि पाकिस्तान एक के बाद एक प्रमुख बल्लेबाज खो रहा था। ऐसे में संकट से निकालने पाकिस्तान से हुसैन तलत उतरे, लेकिन अब चौकों छक्कों की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ अंतिम 30 गेंदें बची थीं। ऐसे में 16वें ओवर में अक्षर पटेल आए। लग रहा था पाकिस्तानी बड़े शॉट खेलेंगे,
लेकिन तीसरी गेंद पर अक्षर ने हुसैन तलत को फंसाया और संजू सैमसन को कैच दे दिया। पाकिस्तान को 5वां झटका। बताते हैं हुसैन तलत सिर्फ 1 रन बना सके। मित्रों, सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी और गेंदबाजों के साथ से मैच पलट गया, क्योंकि पाकिस्तान के 5 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारत का दबदबा दिख रहा था। ऐसे में हुसैन तलत के बाद मोहम्मद नवाज उतरे। बताते हैं यह 16वां ओवर था, लेकिन सिर्फ 4 रन बने। मित्रों, पिछले 3 ओवरों में हर ओवर में भारत 1-1 विकेट ले रहा था, लेकिन असली रोमांच 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने दिखाया। एक ही ओवर में 3 विकेट झटके। हाँ, पहली गेंद पर कप्तान सलमान आगा को संजू सैमसन को कैच दिया, चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी को LBW किया और अंतिम गेंद पर फहीम अशरफ को तिलक वर्मा को कैच दे दिया। बताते हैं फहीम अशरफ और शाहिद अफरीदी बिना रन बनाए लौटे, जबकि सलमान आगा 8 रन बनाकर आउट हुए। मित्रों, भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, क्योंकि पिछले 5 ओवरों में 27 रन बने, लेकिन 7 विकेट गिरे, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी और प्रशंसक सर पकड़ बैठे। ऐसे में पाकिस्तान के सिर्फ 2 विकेट बचे थे। सूर्य ने बदलाव किया और जसप्रीत बुमराह को गेंद दी और बुमराह ने सही ठहराया। हाँ, दूसरी गेंद पर हारिस रऊफ ने पीछे चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर अंदर आती गेंद से क्लीन बोल्ड हो गए। बताते हैं हारिस रऊफ 6 रन बनाकर आउट हुए। मित्रों, स्थिति से पाकिस्तान का बड़ा लक्ष्य नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि सिर्फ 1 विकेट बचा था। ऐसे में अबर अहमद उतरे। इस ओवर में बुमराह ने विकेट लेकर 7 रन दिए। मित्रों, यदि पाकिस्तान को 150 रन पार करना था तो जिम्मेदारी मोहम्मद नवाज पर थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने अंतिम ओवरों में नवाज कमाल नहीं कर पाए और 20वें ओवर में बुमराह के खिलाफ छक्का मारने की कोशिश में रिंकू सिंह को कैच दे बैठे और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम 146 रनों पर सिमट गई। भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा। ऐसे में मित्रों, इसके बाद 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा उतरे। मित्रों, लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन दोनों पर विस्फोटक शुरुआत की जिम्मेदारी थी और अभिषेक शर्मा से वैसा दिखा। हाँ, शाहीन अफरीदी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में चौका लगाया और बाकी गेंदों पर इक्का दुक्का रन लेकर 7 रन बनाए। मित्रों, पहला ओवर भारत के लिए अच्छा रहा, लेकिन दूसरे ओवर में फहीम अशरफ ने कमाल किया और अभिषेक शर्मा को बाहर जाती गेंद में फंसाकर हारिस रऊफ को कैच दे दिया। भारत को बड़ा झटका। बताते हैं अभिषेक 5 रन बनाकर आउट हुए। मित्रों, जल्दी विकेट मिलने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जोश दिखा। ऐसे में 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव उतरे। इस ओवर में फहीम ने विकेट लेकर 3 रन दिए। मित्रों, पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिला, इसलिए तीसरा ओवर भी शाहीन अफरीदी को दिया और शाहीन ने सही ठहराया। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार को फंसाकर सलमान आगा को कैच दे दिया। लगातार दूसरा झटका। बताते हैं सूर्य 1 रन बनाकर आउट हुए। मित्रों, पाकिस्तानी गेंदबाजी के सामने पहले 3 ओवरों में भारत ने 2 प्रमुख विकेट खो दिए। पाकिस्तानी कोच और प्रशंसक खुश थे। ऐसे में 2 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा उतरे। बताते हैं भारत पावर प्ले में हमेशा तेज शुरुआत करता है, लेकिन आज पहले 3 ओवरों में सिर्फ 12 रन बने। लेकिन मित्रों, चौथे ओवर में शुभमन गिल ने स्वाभाविक खेल दिखाया और 5वीं गेंद पर कदम आगे बढ़ाकर चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वैसा ही शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। चौथे ओवर में तीसरा झटका। बताते हैं शुभमन 12 रन बनाकर आउट हुए। मित्रों, पाकिस्तानी गेंदबाजी से पावर प्ले में भारत बिखर रहा था। 3 विकेट गिरे। गौतम गंभीर चिंतित थे। ऐसे में संकट में संजू सैमसन उतरे और 5वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने फिर परेशान किया। पहले 5 गेंदों पर 2 रन दिए, लेकिन अंतिम गेंद पर संजू ने कवर ड्राइव से चौका लगाया। मित्रों, अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था। जरूरत बड़े ओवर की और तिलक वर्मा ने फहीम अशरफ को निशाना बनाया। तीसरी गेंद पर लेग साइड में चौका और चौथी पर पीछे छक्का लगाकर पावर प्ले में भारत को 36 रनों तक पहुंचाया। मित्रों, लक्ष्य पीछा करते पावर प्ले में वैसी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन जीत के लिए तिलक वर्मा और संजू सैमसन को तेज बल्लेबाजी करनी थी और वैसा दिखा। हाँ, 7वें ओवर में मोहम्मद नवाज के खिलाफ तिलक ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में चौका लगाया, लेकिन ओवर में सिर्फ 5 रन बने।
मित्रों, 7वां ओवर पाकिस्तान के हित में रहा, लेकिन अगले ओवर में सलमान आगा ने हारिस रऊफ को लगाया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि संजू सैमसन ने पुल शॉट से चौका लगाया। मित्रों, पावर प्ले खत्म होने के 2 ओवरों में भारत ने 2 चौके लगाए, लेकिन सिर्फ 13 रन बने, जिससे दबाव बढ़ा और 9वें ओवर में अबरार अहमद के खिलाफ संजू बड़ा शॉट खेलने चले, लेकिन कैच गिरा दिया। जीवनदान मिला, लेकिन फायदा नहीं उठा सके। हाँ, क्योंकि यह ओवर और अगला सैम अयूब का ओवर शांत रहा, जहां तिलक और संजू सिर्फ इक्का दुक्का रन ले सके। मित्रों, 10 ओवर बीत चुके थे और भारत सिर्फ 58 रन बना पाया था, इसलिए गियर बदलने की जरूरत थी और 11वें ओवर में तिलक ने अबरार अहमद की दूसरी गेंद पर स्वीप से छक्का लगाया और संजू के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रनों की भागीदारी पूरी की। मित्रों, पिछले ओवर में तिलक ने छक्का लगाया तो 12वें ओवर में संजू ने सैम अयूब के खिलाफ पहले 4 गेंदों का सम्मान किया, लेकिन 5वीं पर सामने 101 मीटर का छक्का लगाया। मित्रों, क्रीज पर समय बिताने से दोनों गेंदबाजों को पड़ रहे थे और खराब गेंदों को पार पहुंचा रहे थे। शानदार साझेदारी बन रही थी। लेकिन मित्रों, 13वें ओवर में संजू ने अबरार अहमद के खिलाफ फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे दिया। बताते हैं, संजू 24 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। मित्रों, तिलक और संजू की साझेदारी थी, लेकिन अबरार ने खत्म कर दिया। दबाव फिर बढ़ा। ऐसे में शिवम दुबे उतरे। इस ओवर में अबरार ने विकेट लेकर 2 रन दिए। वहीं अगला ओवर भी पाकिस्तान के हित में रहा। सैम अयूब ने स्पिन से शिवम और तिलक को फंसाया और 3 रन दिए। मित्रों, स्पिनर आने से भारत के लिए रन मुश्किल हो गए थे। धीमा खेल चल रहा था। लेकिन मित्रों, 16वें ओवर में शिवम और तिलक ने टहलका मचाया। हारिस रऊफ के ओवर में पहले शिवम ने ऑफसाइड चौका लगाया, फिर तिलक ने सामने स्ट्रेट ड्राइव से चौका और अंतिम गेंद पर छक्का लगाया। ओवर में 17 रन बने। मित्रों, इस ओवर ने मोमेंटम बदल दिया, क्योंकि अगले ओवर में अबरार अहमद की पहली गेंद पर शिवम ने छक्का लगाया और 5वीं गेंद पर तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक पूरा किया। बताते हैं, जैसे ही तिलक ने अर्धशतक बनाया, भारतीय खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे। हाँ, इन दोनों की बदौलत अंतिम 24 गेंदों पर सिर्फ 34 रनों की जरूरत थी। लेकिन मित्रों, 18वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने घातक गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिससे अंतिम 18 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। जहां हारिस रऊफ ने पहली 5 गेंदों पर 4 रन दिए, लेकिन अंतिम पर शिवम ने फुल टॉस पर छक्का लगाया। अब अंतिम 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था, सांसें थमी थीं। ऐसे में 19वें ओवर में फहीम अशरफ आए, जरूरत बड़े शॉट की और शिवम ने तीसरी गेंद पर घसीटकर चौका लगाया। लेकिन अंतिम गेंद पर शिवम ने आसमानी शॉट खेला, लेकिन शाहीन अफरीदी को कैच दे बैठे। बताते हैं, शिवम 33 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। मित्रों, इस विकेट ने मुकाबले में जान फूंकी। अब बराबरी पर था। अंतिम 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। तिलक के साथ रिंकू सिंह उतरे और हारिस रऊफ गेंदबाजी पर। लेकिन मित्रों, हारिस कुछ करते इससे पहले तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और जीत पक्की कर दी, क्योंकि अंतिम 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और वे बना लिए। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम किया। तो मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।